तो महाराज छोटा सा बच्चा, कथा चल रही है, भागवत कथा चल रही है, सत्संग में जाके बैठता है, सबसे पहले जाके बैठता है और सबसे लास्ट में वापस आरती करवा के जाता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, आखिर में गुरुदेव की नज़र उस पर आता है, शांति से बैठता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, बीच में पानी पीने के लिए तक नहीं जाता है और वो सत्संग में बैठा रहता है। तो गुरुजी का ध्यान थोड़ा ज़्यादा चला गया वहाँ पे। गुरुजी ने उस कथा को बीच में रोक के गुरुजी ने उस बच्चे को पूछा कि बेटा तेरे खेलने के दिन हैं, राधे राधे, तेरे खेलने के दिन है, तेरे पढ़ाई करने के दिन है, यानी खाने पीने के दिन है, और तू सत्संग के लफड़े में क्यों पड़ गया? ए बेटा, कौन सी कंपनी की तू? उनकी मम्मी जी को प्रार्थना है कि अपनी गुड़िया को देखें वो क्या बेच रही है। हाँ, गुल्फी मांग रही है। गुल्फी नहीं है बिट्टू, इधर आइसक्रीम नहीं है, तू बैठ जा शांति से, मेरी अच्छी बेटी है ना, बहुत अच्छी गुड़िया है। ठीक है, चलो चलो। तो महाराज उस बच्चे को एक ही बोला कि बेटा जब बूढ़ा हो जाए ना तो तू राम जी री माला फेर जे, सत्संग सुन जे, भजन कर जे, आरती कर जे, पूजा कर जे, यज्ञ कर जे, परंतु अब इन लफड़ा में मत पड़। वो बच्चा खड़ा होके बोलता, गुरुजी एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं फिर लौट के कभी सत्संग में वापस नहीं आऊँगा। तो गुरुजी ने बोला कि जल्दी बोल, क्या उत्तर चाहिए? कि गुरुजी बगीचे के मालिक कौन होते, इतना बता दो मुझे। तो गुरुजी ने हंस के जवाब दिया, अरे माली और मालन दोनों बगीचे के मालिक होते हैं। तो बोलो गुरुजी, जब वो माली और मालन बगीचे में आएंगे तो पहले फूल को तोड़ेंगे या पहले कली को तोड़ेंगे? इतना तो आप ही बता दीजिए। तो गुरुजी ने हंस के जवाब दिया कि भाई वो बगीचे के मालिक हैं, वो चाहे तो पहले फूल को तोड़े और चाहे तो वो पहले कली को तोड़े, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो उस बच्चे ने खड़े होके यही बोला कि गुरुजी ये सत्संग रूपी एक बगीचा है, जितने लोग बैठे ने ये सभी सत्संग रूपी बगीचे में बैठे हैं, और जितने बड़े बड़े लोग हैं ये सारे बगीचे में फूल बन चुके हैं, और मैं इस बगीचे की सबसे छोटी कली हूँ गुरुजी। और जब वो मृत्यु रूपी मालन आएगी, काल रूपी माली आएगा, तो पहले फूल को तोड़ेगा या पहले कली को तोड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है गुरुजी। पहले इस बच्चे को लेके चले गए तो मैं कब बूढ़ा होऊंगा और कब भगवान का भजन करूँगा। एकदम गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और छाती से लगा के बोले, बेटा मांगे सोई मिले। और सच बोल रहा हूँ मैं, सारी चीज़ों का एग्रीमेंट है आपके पास में, सारी सर्टिफिकेट है आपके पास में, दुकान का एग्रीमेंट है, गाड़ी का एग्रीमेंट है, यानी स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, परंतु इस जीवन का कोई सर्टिफिकेट हमारे पास में नहीं है। किसके पास में लिखा हुआ है क्या? किसी के पास एग्रीमेंट है क्या कि मेरी इतनी उम्र है, मैं इससे पहले जाने वाला? अरे इतना भी नहीं लिखा, किसी को पता नहीं कि पहले बेटा जाएगा कि पहले पिताजी जाएंगे, पहले माँ जाएगी कि पहले बेटी जाएगी, कोई पता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, अवसर जाए दिनों दिन बीतियो ज्यों अंजलि को नीर। अंजलि किने कहवे? वो धोबो, इनमें पानी कितनी देर रोको आप? कितनी देर रोकोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, तो भी वो निकल जाएगा, धीरे 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 टपक जाएगा और महाराज पानी पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारा जीवन ऐसे जा रहा है। अवसर जाए दिनों दिन बीतियो ज्यों अंजलि को नीर, अरे फेर न हंसो आवश्य इन मान सरोवर तीर, हरीरा गुण गाय ले रे मनवा जब लख सुखी शरीर, अरे पछे घणो पछतावसी थारे पिंजर व्यापे पीर। गुरुदेव बोलिया के बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को? कहने गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, अरे 3 लोकरी संपदा गुरु पल में देवे दान। एक पल में दान देते। तो वो बच्चा क्या बोला कि गुरुजी मुझे धन नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे भगवान से मिला दो, मेरे पिया से मिला दो, मेरे राम से मिला दो, मेरे कृष्णा से मिला दो।
तो गुरुजी ने बोला कि दो रास्ते हैं मेरे पास में। ए बेटा, राधे राधे। दो रास्ते हैं मेरे पास में। एक रास्ता है तुझे भगवान के पास में जाना होगा, और दूसरा रास्ता है भगवान को तेरे घर पे भेज लो। तो बच्चा बड़ा होशियार था वहाँ। बच्चे ने क्या बोला, गुरुजी वो सेकंड वाला ठीक है, जो मेरे घर पे भगवान आए वो बताओ मुझे तो। अरे जब गंगा नदी यहाँ आ जाए, यहाँ डोंबिवली में आ जाए, तो आप हरिद्वार क्यों जाओगे भैया? जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। अब वो बच्चा बड़ा होशियार था कि भगवान मेरे घर पे आ जाए तो मैं भगवान को क्यों ढूंढूं। अब गुरुजी ने बोला कि बेटा जा घर पे, न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तप करना है, न यात्रा करनी है, न धाम करना, न तपस्या करनी, न माला फेरनी है, न उपवास करना है, कुछ नहीं करना है। तेरे घर पे जाके तेरे माता पिता को भगवान मान के उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके चरणों में शीश नवाना और उनकी सेवा करना। तेरे घर पे भगवान आएंगे। अबे गुरुजी का कहना और बच्चे का मानना। चला गया घर पे। अब ये सत्य घटना बोल रहा हूँ, पंढरपुर की पांडुरंगा की। अब बच्चा जाता है घर पे, अपने माता पिता को ईश्वर मान लेता है। धीरे धीरे भक्ति सफल हुई। रात का समय मेरे कृष्ण नींद में से उठ के रवाना हो गए, और जैसे जाने लगे राधा ने हाथ पकड़ लिया। मेरे प्रभु कहाँ जा रहे हो रात को 3 बजे? कि मैं जा रहा हूँ मेरे भगत के दर्शन करने के लिए। तो देवी हंसने लगी। क्या अजीब सी बात है, दर्शन देने के लिए जा रहे हो वो तो बात बराबर है, परंतु दर्शन करने के लिए जा रहे हो, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? प्रभु कौन है ऐसा मृत्यु लोक में भक्त कि हे देवी, जो अपने माता पिता को भगवान मान लेता है वो मेरा भगवान होता, मैं उसके दर्शन करने के लिए जाता हूँ। इसलिए ध्यान रखना महापुरुषों, आपसे मेरी प्रार्थना है कि किसके हिस्से में बंगला आएगा, किसके हिस्से में गाड़ी आएगी, किसके फैक्ट्री आएगी, किसके कंपनी आएगी, जगह जमीन आएगी, दुकानें आएगी, माया आएगी, पर बड़ा नसीब वाला होगा जिसके हिस्से में माता पिता आएंगे। ये जिंदगी में ध्यान रखना। देखिए मैं शाम के टाइम में कहीं कहीं भजन करता हूँ, सुबह में गृह प्रवेश होता है, मुझे ले जाते थे कि गुरुजी ये गृह प्रवेश से थोड़ा पगलिया कर दो। तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले वो भक्त क्या बताता है हमको पता है? हमको बताता सबसे पहले रसोई। क्या बोलता है? गुरुजी ये रसोई बनाई और इसमें सारी सुविधाएं, कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है। फिर क्या बताते हैं? बेडरूम। कि गुरुजी ये हमारा बेडरूम। अब कितने थिंकिंग देखिए, 5 करोड़ का बंगला बना दिया, फिर भी उसमें बेडरूम बना दिया। भाषा नहीं बदलती हमारी। ऐसे बोलना चाहिए कि ये हमारा शयन कक्ष है, आराम करने का कक्ष है, नो बेडरूम। समझ में आ रही ना? बेड मतलब गंदा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सबके सामने बोल रहा है ये मेरा बेडरूम, सबसे गंदा रूम यही है गुरुजी। सबके सामने बोल रहा है, और अटैच भी है। फिर ये बोलता है मेरा गेस्ट रूम है, ये मेरे बच्चों बच्ची का रूम है, मेरी बेटी जमाई का रूम है, बेटे बहू का रूम है, ये कार पार्किंग है। सारी चीजें बताते लोग हमको, परंतु कोई माई का लाल यहाँ पे कोई हो, ऐसा कोई पैसे वाला हो, कोई सेठ हो, ऐसा कोई दिल दरिया हो कि उसने नक्शा बनाने से पहले इंजीनियर को बोला हो कि इंजीनियर साहब नक्शा बना रहे वो तो बात बराबर है, परंतु एक सबसे बड़ा हॉल होना चाहिए, सबसे बड़ा कमरा होना चाहिए, वहां पे मेरे माता पिता रहेंगे और मैं उनके दर्शन करूंगा। ऐसा कोई है यहाँ पे बेटा? गाड़ी खरीद ली, पैसा, कार पार्किंग के लिए जगह मिल गई, सबके लिए जगह मिल गई, कुत्ते बांधने के लिए जगह मिल गई, परंतु हमारे माता पिता के लिए जगह नहीं है। धिक्कार है ऐसे बंगले को महाराज। वो बंगला नहीं हो सकता, वो तो भूत बंगला होता है, इसमें कोई शंका नहीं होती। ध्यान रखना। अरे माता पिता जब मकान बनाते ने, माता पिता तो क्या कहते? आम ओ मारे नैन क्या रो, ओ मारे मोटो डारो। कहवे कि नहीं कहवे? नहीं, सच बोलना। बोलते कि नहीं बोलते बेटा? कहीं के ओ मारे नैन क्या रो, ओ मारे मोटो डारो। जने बेटा बंगलो बनावे जने यूं क्यों नहीं कहवे कि ओ कमरो है ने सबू बड़ाड़ो, ओ मारे माता पिता रे वास्ते। एक माताओं बहनों मैं आपने प्रणाम करन कहूँ, मैं आपरो बेटो हूँ, मैं आपरो बच्चो हूँ, मैं आपने प्रणाम करन कहूँ कि काले आप पति देव झगड़ो करजो। करो ला? नहीं करो तो बताओ, नहीं तो नहीं बताओ। कौन कौन करो उस बात करो।
ये तो मामला फिट नहीं हुआ भाई। अरे सात्विक बोल रहा हूँ, नास्तिक नहीं, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव झगड़ा नहीं बोल रहा हूँ। एक नेगेटिव झगड़ा होता है जो घर में परेशानी। झगड़ा क्या करना है कि पति दे मुझे अच्छी गाड़ी मत लाना, मेरे लिए अच्छी साड़ी मत लाना, मेरे लिए अच्छा गहना मत लाना, अच्छी बंगला मत बनाना, परंतु मुझे मेरे साथ में सिर्फ मेरे सास ससुर चाहिए, मैं उनकी सेवा करके मेरे जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। पतिदेव इतनी कृपा कर लो। कौन कौन देवियाँ हैं जो अपने सास ससुर को बहुत लाइक करती है, बहुत प्रेम करती है? ऊपर हाथ करके बताओ, झूठ मत बोलियो। हाँ, माँ के दरबार में बैठे हो। अगर सच में आप अपने सास ससुर को प्रेम करते हो तो भगवान आपसे बहुत प्रेम करेंगे। महाराज 4 बेटे थे, 4 बेटे। समय का संजोग हुआ, पिताजी का देहांत हो गया, माँ बच गई। राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा सुनना। अब काले कर दीजिए बेच फोटो। हो गया आपका? ठीक है, क्योंकि आपका भी तो धंधा चलना जरूरी है ना। फिर मैं ही मेरी आइटम बेचूंगा तो आप कोई बाका भाड़ हो कहीं करो। तो महाराज 4 बेटे हैं, पिताजी का देहांत हो गया, माँ बच गई। अब चारों ने काम कर दिया, क्रियाकर्म कर दिया, 12 दिन फ्री हो गए। अब माँ की बारी आई। सब चीज़ों को बेचो फोटो रह गयो, माँ की बारी आई। अब माँ के लिए क्या बोल रहा है? चारों भाइयों ने क्या बोला कि भाई 15 दिन तू रख, 15 दिन मैं रखूंगा, 15 दिन वो रखेगा। 15 दिन का नंबर आ गया, पर किसी ने नहीं बोला कि माँ मेरे पास में रहेगी। महाराज एक दिन माताजी मंदिर में बैठे हैं, कोई महापुरुष आके उनको माताजी को प्रणाम करके कहते, माँ आज यहाँ कैसे बैठे हो? तो माताजी ने क्या जवाब दिया पता है? कि बेटा आज मेरा उपवास है। कि माताजी किसका उपवास? कोई वार नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई शुभ घड़ी नहीं, फिर किसका उपवास कर रहे हो? कि बेटा आज 31 तारीख का उपवास है मेरा। समझ में आई? समझ में आई क्या? आज मेरा 31 तारीख का उपवास है। कि वो कैसे? कि मेरे बेटे सिर्फ 15 दिन ही रखते हैं। जिस महीने में 31वां महीना होता है उस दिन मुझे भूख के मरना पड़ता है बेटा, क्योंकि मेरी बहू है कोई रखती नहीं है। 15 दिन होते ही 16वें दिन दूसरी जगह खिसका देते हैं। ए प्रभु, ए कृष्णा, मेरे वासुदेव, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब कुछ करना, परंतु अपने माता पिता को कभी मत सताना। यहाँ कौन कौन ऐसे बच्चे बैठे हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत लाइक करते हैं? ऊपर हाथ करके बताइए। सच में बेटा पापा मम्मी अच्छे लगते हैं? गुलपी लाते हैं क्या? हाँ, जनीस लागे। गोचो बच्चियों पर गोचा ने केड़ो फेंको। बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो मैं एक भजन जल्दी से मैं